हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरुण प्रजापति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इससे पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हम पहली बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ को बताती है। मान लिया हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइंस निकल रही है, ये दिखा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये जो लाइंस है इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इमेजिनरी होती है, ये दिखाई नहीं देती। ऐसे इसी तरह से नेगेटिव चार्ज के लिए ये इनवर्ड है, तो ये भी क्या दिखा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है। तो ये जो लाइंस है यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई कर्व है और उस कर्व पे अगर मैं टेंजेंट खींच दूं तो जो टेंजेंट है ये क्या दिखाएगी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पर एंड हो जाता है इनका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाती है निगेटिव चार्ज पर। तो यानी ये क्या बनाती है, ये एक कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। देखो, पॉजिटिव चार्ज से निकली और निगेटिव चार्ज पर खत्म होगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल तक जाती है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है और इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो साउथ से जब नॉर्थ की तरफ जाती है तो ये एक पूरा एक रास्ता ये क्लोज बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्लोज कर्व। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, ये हमेशा पॉजिटिव से आउटवर्ड होंगी, बाहर की डायरेक्शन में होंगी और निगेटिव पर इनवर्ड होंगी। तो इसलिए ये बनाती है कंटिन्यूअस कर्व। तो पहली प्रॉपर्टी है दिस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट द नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पर इनका एंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी अभी हमने बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेक अ कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, ये क्लोज कर्व नहीं बनाती। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, जैसे ये दो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अगर ये इसमें टेंजेंट खींचता हूं इस लाइन पर तो ये इधर दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं इस लाइन पर तो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। लेकिन आप एक बात बताओ कि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गए, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना बात। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे विल इंटरसेक्ट, अगर वे इंटरसेक्ट करेंगी तो देन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो कि इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी, जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन दूर दूर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। यानी अगर लाइन बहुत दूर दूर है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेंस है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। तो ये थी चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं छठी प्रॉपर्टी। छठी में क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो आउटवर्ड होगी और जो निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इनवर्ड होगी। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, मान लो ये और ये, तो इनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से होगी, अगर निगेटिव होगा तो कुछ इस तरीके से होगी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द फील्ड। जैसे हमारे पास ये कर्व है कोई, अगर मैं इस पर टेंजेंट खींच दूं तो ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो यही हमारी सातवीं प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर फ्रॉम विच प्लेस स्टार्ट, जहां से स्टार्ट होंगी और जहां एंड होगा उनका, वे क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। मान लिया ये स्फेयर है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर पहुंची तो जहां पर खत्म हुई वहां पर भी परपेंडिकुलर होगा और जहां से निकली वहां से भी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी ये लाइन। तो ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा क्यों? मान लिया अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से वैसे तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट निकलती है, तो ऐसे मान के चलो कि अगर मैंने से 4 लाइन निकाल ली, इससे 1 2 3 4 5 5 लाइन हमने से इस चार्ज से निकाल दी, तो जो दूसरा चार्ज है उससे हमें 10 लाइन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 गुना है। तो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इससे हम 2 निकाल रहे हैं तो इससे हम 4 निकालनी पड़ेगी, इससे हम 1 निकाल रहे हैं तो इससे हमें 2 निकालनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।